हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार अमर आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का 2023 का क्लास 10 का मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन देखिए 2 घंटा 45 मिनट दिया जाता है। इसका क्वेश्चन हम पहले वीडियो में 1 से 18 तक कर चुके हैं। इससे आगे अब हम इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स क्या मारिएगा, समरूप मारिएगा। बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बोल रहा है सभी वृत्त क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। इसका ये आंसर हो जाएगा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की समानुपाती खंडों के में विभाजित हो तो उसे आधी करता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है समान अनुपाती, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर समान मतलब बराबर होता है, समान 3 भाग में बट रहा है। इसका ये आंसर होगा। अब कह रहा है दो त्रिभुज समरूप होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त गलत है, तो फ्रेंड्स इसका ये शर्त गलत है समरूप होने के लिए। बाद बाकी ये तीनों सही है। बोल रहा है जो दो समरूप आकृतियाँ अवश्य ही सर्वांग सम होती है, तो क्या होगा, तो इसका सत्य हो जाएगा। दो समरूप आकृतियाँ अवश्य ही सर्वांग सम होती है, ए और बी दोनों होगा। इसका ये आंसर होगा। बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज की समरूप होते हैं, दो समत्रिबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सत्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री, तो दोनों का एंगल जोड़ के 90 पूर रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों का एंगल 90 पूर रहा है, तो आप जानते हैं tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan, तो इस दोनों में से एक को चेंज कर लीजिए और काटिएगा तो 1 आएगा इसका आंसर। अब देखिए sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, cosec थीटा होता है। अगर हम इसको फार्मूला देखेंगे, इस फार्मूला को tan थीटा इंटू cot थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब देखिए अगर हम बात करेंगे 29/243 का दशमलव प्रसार क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग को ट्रिक बताए थे, अगर नीचे में हर का मान 2 और 5 के रूप में रहे तो वो शांत होगा, और उसके अलावा दूसरा गुणनखंड आ जाए तो वो अशांत कहलाएगा, तो उसको अशांत अनावर्त कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए ये है परिमेय संख्या। बाद बाकी सब अपरिमेय संख्या, कोई भी रूट से बाहर नहीं होगा, तो यही तो एक परिमेय संख्या है। अब देखिए वर्ग अंतराल बोल रहा है a माइनस बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा। फ्रेंड्स वर्ग चिन्ह होने के लिए a माइनस बी जो है उसको प्लस करके 2 से भाग कर देंगे, a प्लस बी बाई 2 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, 32 है क्वेश्चन। 3 4 5 17 प्लस x का माध्य 6 है, इस सब को जोड़ दीजिए, टोटल कितना संख्या 5, तो 5 से भाग देंगे तो उधर 5 चल जाएगा डिवाइड में, तो 6 पंचे 30 हो गया। इधर जोड़ के कितना हो रहा है, 4 3 7 5 12 12 और 7 29 हो गया। अगर हम 30 में से घटाएंगे 29 तो 1 हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। अब देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कितना होगा। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4 तो हो गया, तो सबको जोड़िए कितना होता है, 1 3 3 6 और 4 10। 10 में अगर हम 5 से भाग करते हैं तो कितना होगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो गया। बोला एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होगी, तो अगर फ्रेंड्स अगर द्विघात बात किया जा रहा है तो इसका मूल भी 2 होगा, इसका मूल भी 2 होगा। अब देखिए r व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर फ्रेंड्स r व्यास है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, अगर व्यास बराबर r है तो अगर हम बात करेंगे रेडियस कितना हो जाएगा त्रिज्या, तो r/2 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए क्या कर रहा है, वर्ग दिया गया है 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 10 से 25 को वर्ग चिन्ह बोल रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 और 25 कितना हो जाएगा, 35। 35 का आधा कितना हो जाएगा, तो 17.5 हो जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका आंसर हो गया। साइन पाई/4, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पाई का मान आप 180 रखिए, 22/7 नहीं 180 रखिएगा। तो पाई को अगर हम 180 रखेंगे पाई का मान, तो 180 में अगर 4 से भागा दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा, 4 चौके 16 4 पंचे 20, 45 बार में कटेगा। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा फ्रेंड्स, साइन 45 डिग्री का मान नहीं दिया है लेकिन 1/√2 होगा आंसर। ऑप्शन गलत दिया है। अब देखिए आंकड़ों में इतना का परिसर बताइए, तो परिसर का फॉर्मूला बताए हुए हैं, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, तो 30 है। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 30। अगर हम बात करेंगे सबसे छोटा वैल्यू क्या है, तो सबसे छोटा वैल्यू 9 है यहाँ पर। तो 9 अगर हम 30 में से घटाते हैं तो हमारे पास 21 आता है घटा करके, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, 1B में सही है। अब देखिए किसी पासे को फेंकने पर 5 अंक के ऊपर आने की प्रायिकता, तो देखिए 5 अंक के ऊपर आने की प्रायिकता, तो क्या होगा, 5 1 ही ना आएगा, तो 1/6। टोटल घटना कितना होता है, 6। 1 घटना हुआ तो 1 ऊपर लिखेंगे, 6 नीचे लिखेंगे। फार्मूला होता है n/n, उस पर सेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि घटना ई के होने की प्रायिकता अगर 1/3 है तो ई घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1 में से घटा दीजिए फ्रेंड्स, कितना होगा, तो हो गया 3 लघुत्तम हो गया, 3 - 1 घटाइएगा तो कितना, 2/3। इसका 2/3 हो गया आंसर, किसका, तो 2/3।
अब देखिए यहाँ पर कहना है निम्नलिखित में से निम्न में कौन तृतीय पाद में है। अब देखिए तृतीय पाद के चतुर्थांश बताए हुए थे, माइनस माइनस होता है, तो माइनस माइनस का कौन सा है, तो डी नंबर ऑप्शन होता है। तृतीय पाद का चिन्ह क्या होता है, माइनस माइनस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रूट पी एक अपर्मेय संख्या है तो निम्न मानों में कौन सा मान सही नहीं है। तो बताइए अगर रूट पी के जगह पे अगर हम 2 रखें तो ये भी अपर्मेय संख्या होगा, ये भी 3 रखेंगे तो ये भी अपर्मेय संख्या होगा, लेकिन 4 दोनों रखेंगे तो ये अपर्मेय संख्या नहीं होगा। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है और डी सही है, ये दोनों सही है, दोनों एक ही ऑप्शन दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बोल रहा है 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। अगर हम बात करेंगे sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स 2 × 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। अब देखिए इसका भी होल स्क्वायर हो गया, 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, इससे ये कट गया। अब हो गया 1 - 1/2, इसको कीजिएगा तो 1/2 आएगा, घटा करके भिन्न घटाओ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है, विवेचक का सूत्र क्या होता है b² - 4ac। अगर ये दिया गया है तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इस पर सेट कर दीजिए, b का मान क्या है c, तो c हो गया c²। अब यहाँ पर a का मान कितना है फ्रेंड्स, तो b लिख दीजिए, c का मान कितना है a, तो a लिख दीजिए, तो c² - 4ac हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसका ऑप्शन में कौन सा सही है, c² - 4ac, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब कह रहा है निम्न में कौन बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो देखिए ये सिर्फ बिंदु है जो x अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि आप जानते हैं इसको y अक्ष कहते हैं, इसको x अक्ष कहते हैं। तो इसका पॉइंट दिया है 2,0, तो एक तो y का मान 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आएगा, तो मान लीजिए ये कौन सा अक्ष कहलाएगा, x अक्ष। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी है तो इसके पुराने एवं नए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पुराना वाला k है तो दूसरा वाला क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए पहला वाला 1 है, दूसरा वाला k होगा, k गुनी कर रहा है, तो क्या होगा, क्षेत्रफल बोल रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर k होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा फ्रेंड्स, 1 सही होगा। बोल रहा है किसी वितरण का माध्य 25 तथा एक पद इतना दिया गया है, ठीक, तो इसका माध्य विचलन क्या होगा। तो देखिए इस दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, और क्या करेंगे, दोनों को घटा करके 2 से भाग कर देंगे, जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 7 सही है। अब देखिए एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं, तो एक गोली निकालने पर इससे के काली होने की प्रायिकता। अब देखिए 6 4 कितना हो गया 10, तो 10 लिखेंगे नीचे, और कौन सा बोल रहा है, काली गेंद निकाला जा रहा है, काली, तो काली कितना है 6, तो 6 से हम 10 को काट देंगे तो 3 ऊपर में नीचे में 5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ, सी सही हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता का घटना जो है बी नंबर नहीं हो सकता। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1 और न्यूनतम होता है 0। ये 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, 2 से भाग कीजिएगा तो 1.5 आएगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, मतलब ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। बोल रहा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स जो रूट में हो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखिए ये द्विघात बहुपद है, लेकिन इसका x का भी रूट में दे दिया है, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद, ये बहुपद नहीं है। अब देखिए ये बहुपद नहीं है तो इसको बहुपद कहेंगे नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, वैसे x को रूट में दे दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स 2 ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है, वैसे एक ही तरह का, तो इस दोनों ऑप्शन नहीं होगा बहुपद। अब देखिए निम्न में से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए कंडीशन होता है उसका डिग्री माइनस में नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए ये बहुपद होगा, इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है x² + √2 × x, और बाद बाकी कोई भी बहुपद नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब देखिए px बराबर x² - 3x - 4 है, तो शून्य क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसका हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको 0 के बराबर कीजिए शून्य निकालने के लिए। 3x - 4 = 0, इसका फैक्टर तोड़िएगा तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। 4 का कौन सा x का फैक्टर है जो -3 देगा, तो -4x + 1x -4 = 0। तो यहाँ पर कॉमन अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा x - 4, और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो x - 4, तो एक होगा x का मान -1 है, 1 होगा 4। तो देखिए 4, -1, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा फ्रेंड्स, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ही दिया है तो 4 होगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर है अल्फा तथा बीटा बहुपद इतना के शून्य के यहाँ पर बराबर होना चाहिए, के शून्य हो तो 1/α + 1/β, इसका एलसीएम कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 1/α + 1/β का एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में अल्फा × बीटा होगा, यहाँ पर अल्फा + बीटा ऊपर में हो जाएगा, जो कि आप जानते हैं अल्फा + बीटा का मान क्या होता है -b/a, तो b का मान कितना 1, a का मान भी 1, तो -1/1,
अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है फ्रेंड्स, c/a। तो c का मान भी 1 है और a का मान भी 1 है, तो 1/1। इसका आंसर हो जाएगा -1। इसका आंसर हो जाएगा -1। अब देखिए द्विघात बहुपद इतना दिया गया है तो इसका योग पूछ रहा है, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर x होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत गलत दिया है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो b का मान कितना है 4, तो -4 और a का मान कितना है 4, तो 4 और 4 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा -1। इसका आंसर हो गया -1। अब देखिए sec थीटा बराबर अगर 5/3 दिया है तो tan थीटा का मान क्या होगा फ्रेंड्स, आप जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर देखिए ये आपका आधार दिया गया है, ये आपका लंब दिया गया है, तो आप जानते हैं 25 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो 16, 16 का वर्गमूल 4, तो ये आपका जो है कर्ण कितना पता हो गया 4। तो अब देखिए कर्ण नहीं, ये पता हो गया आपका कितना, कर्ण बाय आधार, कर्ण बाय आधार, कर्ण आधार दिया गया था, ये आपको लंब पता हो गया। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाय आधार। तो 4 बाय कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे लंब कितना आया मेरे पास, तो 4 आया, कर्ण कितना, लंब कितना है 3, तो 4/3 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूले है डायरेक्ट, इसका 1 हो जाएगा। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होगा फ्रेंड्स, 9 कॉमन ले लेंगे और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का। अब देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में किसका मान अधिकतम होता है, तो बताइए 37 डिग्री का मान या cos 45 का या tan 45 का। तो इसका tan 45 डिग्री का मान अधिकतम होता है फ्रेंड्स। ये हो गया इसका आंसर। ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर दिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब